हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनवरी टू अप्रैल क्यू कार्ड्स 2024 जिसकी फर्स्ट वर्जन की लिस्ट आउट हो चुकी है। मक्कड़ मैम ने इसकी जो लिस्ट है उसको आउट कर दिया है एंड दीज आर जस्ट द प्रिडिक्टेड वंस। तो इसके चलते हम फर्स्ट वाला क्यू कार्ड आज डिस्कस करेंगे एंड बिफोर मूविंग अहेड हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि किसी भी क्यू कार्ड को अगर हमें हाई बैंड स्कोरर बनाना है तो उसको एग्जैक्टली कैसे बोलना चाहिए, कैसे फ्रेम करना चाहिए। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दैट एंड आफ्टर दैट हम इस पहले क्यू कार्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट ईडियम्स एंड हाई वोकैबुलरी का यूज़ किया गया है सो दैट आपको मिनिमम 7 बैंड्स इसमें अचीव हो सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट विद अ जनरल लाइन। जनरल लाइन एक सिंपल स्टेटमेंट होती है जो टॉपिक के बारे में होती है, तो आपको एक जनरल लाइन टॉपिक देनी ही चाहिए सो दैट इट इज़ अ गुड स्टार्ट। उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आप अपनी आप की तरफ से खुद भी ऐड कर सकते हैं जो कि हर एक क्यू कार्ड में बहुत ही ईजीली एडजस्ट हो जाता है। इसको आप ऑल दो से स्टार्ट करोगे, इट्स अ ग्रेट थिंग। आफ्टर दैट आपको टाइम फ्रेम बताना है कि ये कब की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ कपल ऑफ मंथ्स बैक और ईयर्स बैक और वीक्स बैक, किसी भी तरीके से स्टार्ट कर सकते हो जब ये बात हुई थी। लास्ट तक आते आते आपको कुछ ईडियम्स को यूज़ करना है एंड बिफोर कंक्लूजन आपको ये सारे के सारे ईडियम्स या जो भी हाई बैंड वोकैबुलरी है उसको यूज़ करना है जो भी आगे दिए हुए क्यू कार्ड में बताई जाएगी। एंड एट द एंड आपको कंक्लूड करना है ऑल इन ऑल के साथ। ऑल इन ऑल का मतलब है कि कंप्लीटली या फिर इन कंक्लूजन ये बात ऐसी थी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्यू कार्ड, डिस्क्राइब अ पर्सन यू नो हु लाइक्स टू टॉक अ लॉट। इस टॉपिक के बारे में हमें बताना है कि एक पर्सन बताइए जिसको आप जानते हो जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है बोलना। इसके बुलेट पॉइंट्स मैटर नहीं करते हैं, कभी भी आपको क्यू कार्ड को सिर्फ और सिर्फ बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से नहीं बनाना है। यू कैन ऐड योर थिंग्स ऑल्सो। तो आप किसी भी सिचुएशन में सिर्फ उसका टॉपिक पढ़ेंगे एंड यू विल स्टार्ट योर आइडियाज फॉर्मेशन अबाउट दैट ओनली। आपको एक एड ऑन के लिए या फिर एक हेल्प के लिए ये बुलेट पॉइंट्स को दिया जाता है। दीज डू नॉट मैटर अ लॉट। ओके, सो वी विल बी स्टार्टिंग विद अ जनरल लाइन। एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। नॉर्मली वी आर सराउंडेड बाय एन नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बी इट अ साइलेंट वन और द वंस दैट आर लोकेशियस। हम अपने आस पास ऐसे लोगों से घिरे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोलने वाले होंगे या फिर कुछ लोग उनमें से साइलेंट भी हो सकते हैं। इसके बाद हमने ऑल्दो वाला स्ट्रक्चर शुरू किया। ऑल्दो देयर हैव बीन लेस टाइम्स व्हेन आई केम अक्रॉस अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। बहुत ही कम बार ये हुआ है कि मैं किसी टॉकेटिव पर्सन के आमने सामने आया होऊंगा या आई होंगी। आई एम गोइंग टू लेट यू नो अबाउट वन सच रेयर पर्सन हु इज़ नॉट ओनली जॉली बट ऑल्सो अ चैटर बॉक्स। वो ना कि सिर्फ एक बहुत ही हंसमुख इंसान है पर वो एक चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स हम उस इंसान को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलता है। Actually, it is a matter of couple of years back when I got to know about my friend. मुझे कुछ years पहले की बात है, ये person मिला था जिसका नाम सुखदीप है। I was studying in the last year of my college. मेरे college के last दिनों में था और मुझे ये person मेरी accounts tuition classes पे मिला. I met her at my accounts tuition classes. We exchanged our numbers as I wanted to note some things of the previous class. मैंने उनके साथ नंबर्स एक्सचेंज किए क्योंकि मुझे प्रीवियस क्लास से कुछ नोट्स चाहिए थे जो मैंने क्लास मिस की थी। सो वी बिकेम फ्रेंड्स एंड द फ्रेंडशिप कंटिन्यूज टिल नाउ। हम फ्रेंड्स बने और वो फ्रेंडशिप आज तक चल रही है। शी इज़ अ विवेशियस एंड आउटगोइंग इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी को यूज़ किया। शी इज़ अ विवेशियस एंड आउटगोइंग इंडिविजुअल, ठीक है, एंड इज ऑल्सो ऑलवेज आर्म्ड विद अ प्लेथोरा ऑफ स्टोरीज, एनेक्डोट्स एंड ओपिनियंस दैट शी ईगरली शेयर्स विद एनीवन विद एन ईयर शॉट। तो वो हर एक पर्सन को स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज और ओपिनियंस शेयर करती है विद इन ईयर शॉट। तो ये फिर से एक फ्रेज है। इट सीम्स एज दो शी हैज़ अ नेवर एंडिंग स्ट्रीम ऑफ वर्ड्स एट हर डिस्पोजल। ऐसा लगता है कि उसके पास कभी ना खत्म होने वाली स्ट्रीम ऑफ वर्ड्स है। And engaging in conversation with her is like embarking on a linguistic roller coaster. उसके साथ conversation में engage होना ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी linguistic roller coaster में उसके साथ चल रहे हैं। She has the gift of the gab. Gift of the gab एक बहुत ही important idiom हो जाता है and can turn even the most mundane topics into captivating tales. तो उसके पास ऐसी एक क्वालिटी है कि वो बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स को एक कैप्टिवेटिंग टेल में कन्वर्ट कर सकती है। कैप्टिवेटिंग इज अट्रैक्टिव। She has the ability to talk for hours
ऑन एंड विदाउट लूजिंग स्टीम। उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो बहुत ही लंबे टाइम के लिए लगातार बोल सकती है। लिविंग हर ऑडियंस साइमल्टेनियसली अम्यूज्ड एंड एग्जॉस्टेड, अपनी ऑडियंस को वो एग्जॉस्टेड और शॉक्ड कर देती है। हर कॉन्वर्सेशंस आर पेपर्ड विद idiomatic expressions that add flair and color हर ऑलरेडी एनिमेटेड स्टोरी टेलिंग। सो उसके पास ऐसे कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं जिसके कारण वो अपने लोगों को या अपनी स्टोरी टेलिंग को बहुत ही ऑलरेडी एनिमेटेड वाली को फ्लेयर और कलर से भर देती है। For instance, she often says spill the beans when encouraging others to divulge secrets. किसी पर्सन को जब उसने encourage करना है कि आप अपने सीक्रेट्स बताइए, तो उस समय वो ऐसा एक इडियम बोलती है जिसका मतलब है spill the beans, मतलब अपने सीक्रेट्स बताइए। And she has a natural skill for dropping idioms like raining cats and dogs or the whole 9 yards into casual discussion. कोई भी नॉर्मल बातचीत में वो ऐसे बहुत ही बड़े बड़े idioms को आराम से बोल देती है। Whenever I am with her, I really don't know where the time flies because she entertains me a lot. जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो मुझे नहीं समझ में आता या नहीं पता चलता कि टाइम कहाँ चला गया। Despite having a never stopping tongue, she is also a helpful person. ना कि सिर्फ वो बहुत ज़्यादा बोलने वाली इंसान है, पर वो एक helpful person भी है। Every time when her kith and kins are in need, she goes extra mile. तो जब भी उसके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को उसकी ज़रूरत होती है तो वो एक एक्स्ट्रा माइल जाती है, मतलब उनके पास ऐसी हेल्प प्रोवाइड करती है कि जो उससे भी ना होती पर वो उसने कर दी, टू कम्फर्ट देम एंड बी इन ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। तो वो अपने और अपने फ्रेंड्स के अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ में हमेशा आगे रहती है। डिस्पाइट हर प्रेफरेंस फॉर बिग कॉन्वर्सेशंस, हर लोकेसिटी इज अडोरेबल। ना कि वो सिर्फ लंबी लंबी बातें करती है, पर उसकी जो बोलने की कला है वो अडोरेबल भी है। Her enthusiasm is infectious and she has a unique ability to make even the most introverted individuals feel comfortable joining in the conversation. उसका enthusiasm इतना infectious है कि वो बहुत ही यूनिक एबिलिटी रखती है कि इंट्रोवर्टेड इंडिविजुअल्स को भी अपनी बातों में कंफर्ट प्रोवाइड करती है। While some may jokingly refer to her as a motor mouth or a chatterbox, everyone appreciates the vibrant energy she brings to any social gathering. चाहे उसको लोग कुछ मोटर माउथ या चैटर बॉक्स ऐसे कुछ अजीब अजीब से नाम देते हैं, पर फिर भी उसकी एनर्जी हर एक सोशल गैदरिंग में वाइब्रेंट एनर्जी लेकर आती है। All in all, Sukhdeep is a full package of lively and enthusiastic persona. तो यहाँ पे हमने इस पूरे क्यू कार्ड को एंड किया ऑल इन ऑल के साथ। आई होप यू हैव लाइक्ड इट, और इसमें जो भी ईडियम्स और हाई वोकेबलरी यूज़ हुई है, प्लीज़ मेक श्योर दैट आप उसको यूज़ करो और इस स्ट्रक्चर को डेफिनेटली फॉलो करो, बिकॉज ये आपको मिनिमम 7 बैंड्स दे सकता है इन योर ग्रामेटिकल रेंज, इन योर वोकेबलरी, इन योर लेक्सिकल रिसोर्स, एज वेल एज कोहेजन एंड फ्लुएंसी. Okay, then we will meet in the next cue card. Bye bye.